आज अपन अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। ये जो अनुवाद करके जब अपन बोलते हैं, इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि पवित्र शास्त्र बाइबल का जो मूल भाषाएं हैं वो हमारे लिए अनजान रहने के कारण हम उसको हमारे मातृभाषा के द्वारा या किसी अ, पढ़ाई के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हमने नहीं पढ़ा है, और सैकड़ों लोगों की स्थिति ऐसा ही है। इस वजह से हमें अनुवाद का आवश्यकता पड़ता है। ट्रांसलेशन नहीं है तो हम जान नहीं सकते हैं कि उसके अंदर क्या चीज है। परंतु अनुवाद करते समय, जब कोई भी भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय उसमें कुछ समस्या रहती है। तो मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो हमारे लिए परिचित दो भाषाएं हैं, माई नो इंग्लिश और अंग्रेज और हिंदी। अंग्रेज के एक शब्द को हमने अभी हिंदी में अनुवाद करेंगे। अभी देख लीजिए, सिंपल इंग्लिश है, ये सिंपल वाक्य है, माई नोज इज रनिंग। इसको हम अनुवाद करेंगे। इसको अनुवाद करने से क्या आता है? इसका लिटरल ट्रांसलेशन, शाब्दिक अनुवाद, माई मेरे या मेरी, नाक नोज इज रनिंग दौड़ रही है। तो ये सही प्रकार का अनुवाद हो सकता है क्या? यदि मैं कह रहा हूं कि मेरा नाक दौड़ रही है तो सब हंसेंगे आप लोग कि ये क्या है, ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अभी मैं इसी जो शब्द माई नोज इज रनिंग को यदि मैं दूसरे रीति से करूं, कार्यात्मक अनुवाद, इसको कहते हैं डायनेमिक ट्रांसलेशन, मेरी नाक बह रही है, तो अभी हमको समझ में आया कि मुझे सर्दी के कारण मेरा नाक बह रही है। मेरे प्रियो, आपको समझना है दोनों ट्रांसलेशन सही है। ये दोनों ट्रांसलेशन आपको पवित्र शास्त्र बाइबल के विभिन्न अनुवादों में उपयोग किया गया है। क्योंकि ये दोनों क्यों सही है उसका कारण बताता हूं। अभी ये मेरी नाक बह रही है, इसको अपन वापस उसकी मूल भाषा में यदि अपन अनुवाद करते हैं, उदाहरण के लिए, मेरी नाक बह रही है, माई नोज इज फ्लोइंग, परंतु ओरिजिनल स्टेटमेंट वो नहीं था, माई नोज इज रनिंग। तो एक भाषा से दूसरे भाषा में जब अपन भाषांतर करते समय, अनुवाद करते समय में, वहां पे इस प्रकार की दिक्कतें आ जाती है। क्योंकि जो शब्द हम जिन बातों के लिए उपयोग करते हैं जिस मूल भाषा में, और जो अनुवाद कर रहे हैं रेसिपिएंट लैंग्वेज है, जो भाषा में प्रापक भाषा जो है, उसमें अपन अनुवाद करते समय उसका उपयोगी शब्द जो रहता है वो शायद अलग हो सकता है, उसके लिए मीनिंग अलग हो सकता है। तो अपन ये दोनों विषयों को अपने मन में रखना जरूरी है। मतलब शाब्दिक अनुवाद और कार्यात्मक अनुवाद, लिटरल ट्रांसलेशन, डायनेमिक ट्रांसलेशन। एक और उदाहरण देता हूं, माई फीट इज स्मेलिंग। तो इसके लिए अपन यदि हिंदी में उसको अनुवाद करते हैं, मेरे पैर सूंघ रहा है, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि असल में ऐसा पैर सूंघता नहीं, नाक से हम सूंघते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन क्या हो गया? शाब्दिक अनुवाद हो गया, लिटरल ट्रांसलेशन हो गया, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। और दूसरा कार्यात्मक अनुवाद, मतलब डायनेमिक ट्रांसलेशन में उसका मीनिंग नहीं बदलता है। मेरे पैर से बदबू आ रहा है, मतलब असल में अपन क्या बोलना चाहते हैं? मेरे पैर से बदबू आ रहा है, माई फीट इज स्मेलिंग। परंतु आप आपके सिद्धांत के आधार पर यदि आप बोलते हैं कि नहीं, वर्ड टू वर्ड चाहिए, लिटरल चाहिए, जैसा शब्द है उसी शब्द का अर्थ वहां चाहिए, तो फिर उसको कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन, शाब्दिक अनुवाद। और यदि हम कहते हैं नहीं नहीं, अर्थ बदलना नहीं चाहिए, उसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, तो फिर कार्यात्मक अनुवाद करना पड़ता, डायनेमिक ट्रांसलेशन करना पड़ता। क्योंकि मूल भाषा के शब्द का अर्थ प्रापक भाषा में, मतलब रेसिपिएंट लैंग्वेज में, वही अर्थ के साथ रहता या न रहता, इसका कोई हमारे पास में गारंटी नहीं है। यूजुअली वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको समझना, लिटरल ट्रांसलेशन और डायनेमिक ट्रांसलेशन, कार्यात्मक, शाब्दिक और कार्यात्मक। ठीक है, अभी बाइबल इतिहास में जो किताब हमारे हाथ में उपलब्ध है, मतलब पहले से मैं आपको ये बात फिर से बार बार याद दिलाते रहता हूं कि बाइबल एक किताब नहीं है, पुस्तक के रूप में, एक बुक के रूप में हमारे हाथ में है, परंतु वो अनेक पुस्तकों का संग्रह है। इट्स अ लाइब्रेरी ऑफ 66 बुक्स, 66 पुस्तकों का संग्रह, कंपाइलेशन ऑफ 66 बुक्स।
हर किताब अलग अलग समयों में अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। भाषाओं के बारे में बता रहा था आपको। भाषा के अंतर में मैं आपको बताया कि 3 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। इब्रानी भाषा है, अरमी भाषा है और यूनानी भाषा है। इसके अलावा आपके पास आपके पवित्र शास्त्र में 14 और अन्य प्रकार की भाषाएं या शब्दिक उपयोग, कल्चरल फ्रेजेस, सांस्कृतिक उपयोग आपको मिलती है। तो इसलिए आप भाषा को, यदि बाइबल के असल विषयों को जानना है तो हमें फिर वही मूल भाषा में पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो संभव नहीं है, पूरे जितने भी करोड़ों लोग जो इस पृथ्वी में बाइबल पढ़ते हैं वो सब मूल भाषा में नहीं पढ़ते। मूल भाषा पढ़ने की प्रयास बहुत कम लोग करते हैं और वो बहुत कठिन भी है। तो इसलिए हमको अनुवाद की आवश्यकता है। अनुवाद योग्य रीति से होना चाहिए। परंतु भाषा का एक दिक्कत है, कोई भी भाषा जो रहती है वो समय अनुसार बदलते रहता है। लैंग्वेज इज फ्लूइड। जैसा कि एक पानी को एक बूंद में भर के रखेंगे तो वो बूंद का जो आकार को ले लेता है। एक लोटा में भर के रखेंगे तो लोटा के आकार ले लेता है। गंज में भरेंगे तो गंज का, क्योंकि पानी को खुद का कोई आकार नहीं है। इन द सेम वे भाषा भी वैसा ही है। भाषा जो भी संस्कृति के अंदर में उसके लिए स्पेस तैयार किया जाता है, उसमें अपने आप को अकोमोडेट कर देता है। इसलिए कोई भी भाषा में आपको एक प्रकार का बोली नहीं मिलती है। भाषा के अंदर में बहुत भिन्नताएं आपको मिलता है। अपन उदाहरण, हम जो महाराष्ट्र में रहते हैं, परंतु हमारी जो मराठी है इसको बोलते हैं कि विदर्भ की मराठी। विदर्भ की मराठी में भी मतलब जितने 11-12 जो भी जिलाएं हैं, इसमें भी हमको अलग अलग प्रकार का टोनिंग रहता है, उसका उच्चारण रहती है। कोई खींच के बात करते हैं, कोई काट देते हैं, अधूरा बोलते हैं। हर भाषाओं में ये बात आपको मिलता है। ऐसा कहते हैं जो भाषा शास्त्र लोग, शास्त्री लोग जो रहते हैं, लिंग्विस्ट्स जो रहते हैं, वो कहते हैं कि हर 200 किलोमीटर के अंदर में एक ही भाषा के अंदर परिवर्तन को अपन देख सकते, सुन सकते। भाषांतर करते समय भी ये दिक्कत रहती है कि एक बार आप भाषांतर कर लिया, अनुवाद कर लिया तो काफी है, ये नहीं हो सकता। हर पीढ़ी के लिए आपको अलग अलग अनुवाद की आवश्यकता है। तो आज हम लोग अभी अपने भाषाओं में, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, इन भाषाओं में अनुवाद जो हुआ है उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो अनुवाद बहुत कम है, शायद 1 या 2। कई भाषाओं तो अभी तक अनुवाद किया नहीं गया। कुछ कुछ भाषाओं में केवल पवित्र शास्त्र की कुछ किताबें उपलब्ध है। कुछ भाषाओं में केवल नया नियम उपलब्ध है, पुराना नियम भी अभी तक बनाया नहीं, मतलब उसकी अनुवाद नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारी भाषाएं। तो इसलिए हम उन भाषाओं के ऊपर अभी मनन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। हमारा ध्यान अभी रहेगा कि अंग्रेज भाषा के ऊपर, क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा ट्रांसलेशंस उपलब्ध है और काफी समय से ही इनका अनुवाद होते हुए आया है। तो अपन इसको ऐतिहासिक नजर से पहले देख लेते हैं और फिर एक उदाहरण मैं केवल दूंगा, उसके बाद अपन आज का जो विषय को समाप्त करेंगे। ये ऐतिहासिक रूप में एक चित्र है, अंग्रेजी में ही ये उपलब्ध है, क्योंकि ये किताब है पूरा अंग्रेजी बाइबल है, इसलिए आप लोगों को मैं हिंदी में समझा के बताता हूँ। कौन से समय से किताबों की मतलब इन पवित्र शास्त्र की पुस्तकों की अनुवाद शुरू हुआ, खास करके जो अंग्रेजी बाइबल के बारे में अपन बात करें। तो ये शुरुआत हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1385, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय जॉन विक्लिफ स्टील। एक्चुअली 7वें-8वें शताब्दी से, AD 7th-8th सेंचुरी से, ईस्वी से ही कई जो सेवक लोग पवित्र शास्त्र के कुछ भागों को अनुवाद कर ही रहे थे, परंतु संपूर्ण पवित्र शास्त्र उपलब्ध नहीं था, पोर्शंस उपलब्ध था। जॉन विक्लिफ पहला व्यक्ति है जो 14वां शताब्दी का है। उन्होंने पवित्र शास्त्र के संपूर्ण
जो अनुवाद को करके, और वो अकेला नहीं किया, उनके एक पूरे दल ने मिलकर इस बात को उन्होंने किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह था कि 1456 में 1456 में गुटेनबर्ग बाइबल को छाप दिया, क्योंकि उसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, गुटेनबर्ग प्रेस करके, जो मूविंग हेड के साथ में उसने प्रेस बनाया, प्रिंटिंग प्रेस बनाया, और उस प्रिंटिंग प्रेस का पहला छपी गई या पहला छपा हुआ किताब पवित्र शास्त्र बाइबल है। सो 1456, मतलब इससे आप देख सकते हैं कि 1385 1385 में पहला इंग्लिश बाइबल की ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुई, और 1456 में करीब उसके बाद 70-80 इयर्स के बाद 70-80 साल में गुटेनबर्ग के प्रेस में पहली बार पवित्र शास्त्र बाइबल छपाया गया। और उसके बाद काफी वर्जन्स, मतलब विलियम जॉन विक्लिफ के बाद में काफी लोगों ने अपना योगदान को किया। अगला जो व्यक्ति आता है विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल का बाइबल 1545 में नया नियम, उसने नए रूप में उसको अनुवाद करके स्वयं की प्रयत्न से, और उसके पहले जिन्होंने किया है उनकी भी किताबों को लेकर उसने अनुवाद करके 1545 में विलियम टिंडेल का बाइबल आया। उसके बाद काफी लोगों ने करते रहे, और कलीसिया खुद इन बाइबलों की विरोध किया। कलीसिया के जो अगुवे थे ये बाइबल को बिल्कुल नहीं मानते थे। वो ये बोलते थे कि लतीन भाषा की बाइबल, जो 4थे शताब्दी में जेरोम करके एक व्यक्ति के द्वारा अनुवाद किया गया था, उसको लैटिन वल्गेट करके कहते हैं, 4थे शताब्दी के, तो वही बाइबल पवित्र बाइबल है, और वही स्वर्ग लोगों की भाषा है, ईश्वर की भाषा है, देव भाषा है, इस तरह से बोलकर कोई दूसरे अनुवाद करने के लिए जो भी प्रयत्न किया उस व्यक्ति को या ऐसे सोच को वो खत्म ही कर डाले। बहुत सारे लोगों को उन्होंने जिंदा आग में जला दिए। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने ये काम को किया था, इतिहास में हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बाइबल बनते आया, और इंग्लैंड में खास करके बहुत सारे इस प्रकार की छोटे मोटे लोग इधर उधर चुपके से रहकर अनुवाद करने लगे, जिसके कारण देश में भी एक प्रकार का फूट निर्माण हो रहा था, विभाजित हो रहे थे। इसलिए आखिर में किंग जेम्स वन, राजा जेम्स करके एक राजा था, जेम्स राजा, उन्होंने गवर्नमेंट फंडिंग करके, उसने खुद अपना फंड देकर लोगों को कहा कि आप लोग एक दल बनाओ और एक ऑथराइज्ड बाइबल, एक बाइबल है, सब लोगों के सामने समानता में उपयोग में होने वाला, सामूहिक प्रार्थना में उपयोग में होने वाला ऐसा एक बाइबल के अनुवाद करो। तो तब जो अनुवाद हुआ था 1611 में, 1611, उसी को हम कहते हैं कि ऑथराइज्ड वर्जन या किंग जेम्स वर्जन, KJV, या ऑथराइज्ड AV, दोनों शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1611 में हुआ। तो ये जो भाषा जो है बहुत ही शेक्सपियर की भाषा है। इंग्लिश लिटरेचर यदि पढ़े तो आपको पता है कि शेक्सपियर लैंग्वेज। ओके, उसके बाद काफी बाइबल आते रहा, और 1800 में आप देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट मिशन शुरू हो गया। विलियम केरी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो भारत देश के लिए, उनके ही प्रयत्न के द्वारा बंगाली बाइबल आया, संस्कृत डिक्शनरी बनाई गई, और मराठी, हिंदी, उड़िया, ऐसे पंजाबी, ऐसे अनेक प्रकार की भाषाओं में, ऑलमोस्ट 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 40 भाषाओं में उन्होंने अनुवाद करने के लिए स्वयं भी उसमें अपना योगदान दिए और एक दल के रूप में भी काम किया। तो विलियम केरी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है भारत देश के लिए, जिन्होंने कई अनुवाद किए थे। और उसके बाद में एक WC टाउनसेंड करके, ये 20वीं शताब्दी में 1934 में, 1934 में ये व्यक्ति ने ऐसा एक संस्था को शुरू किया था, विक्लिफ बाइबल ट्रांसलेटर्स। तो इसके बाद उनके पास में एक लक्ष्य मिल गया कि हमें इस दुनिया के अंदर में जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में पवित्र शास्त्र को हम अनुवाद करना है। ये हुआ है 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी, मतलब बाइबल इस पूर्ण किताब के रूप में आकर ऑलमोस्ट 1900 साल के बाद
ऐसा किसी व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर ने बोझ डाला है कि पवित्र शास्त्र हर भाषाओं में मिलना चाहिए, तभी परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकता है। सो एक छोटी सी इतिहास हमने यहाँ पे देखा है, और इंग्लिश बाइबल के विभिन्न वर्जन्स कौन कौन कब कब उसको अनुवाद किया और उसका नाम क्या है, इस चित्र में आपको मिलता है। आज इसमें से काफी बाइबल जो उपयोग में नहीं है, परंतु ये बाइबल आपको मुफ्त में इंटरनेट में डाउनलोड करने के लिए मिलता है। इनमें से कई बाइबल जो है पढ़ने के लिए भी दिक्कत जाता, क्योंकि वहाँ का प्राचीन जो अंग्रेजी हमारे लिए परिचित नहीं है। अल्फाबेट सेम रहेगा, फिर भी उसका वर्ड्स अलग रहता है। ओके, मैंने आपको बताया कि अनुवाद करते समय में आपको दो विषयों को याद रखना है। एक है लिटरल ट्रांसलेशन, शब्दहिक अनुवाद, और दूसरा है कार्यात्मक अनुवाद, मतलब डायनेमिक ट्रांसलेशन। इसके अलावा और भी दो है, उसको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सो आज उपलब्ध इंग्लिश बाइबल में इतने सारे वर्जन्स उपलब्ध हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि कितने सारे बाइबल्स आज उपलब्ध है। मेरे जानकारी में 200 प्लस वर्जन्स इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध, 200 से अधिक जो अनुवाद किया हुआ अंग्रेज बाइबल आज उपलब्ध है। उसमें से कुछ सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली कब ये ट्रांसलेट किया गया वो भी यहाँ पर दिया गया है, और इसका मूल पत्र कहाँ से उन्होंने निकाले वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सी यूनानी भाषा की बाइबल, कौन सी वो हिब्रानी भाषा की बाइबल के मूल पत्रों को उन्होंने इस्तेमाल करके इन अनुवादों को किए, यहाँ पर उसकी भी जानकारी दिया गया। ये काफी टेक्निकल चीज है, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। सो आपको दो विषय याद रखना है, शाब्दिक अनुवाद और दूसरा है कार्यात्मक अनुवाद। चलिए, और इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण चीज मिलता है, वो है कि मैं बताया कि इसके साथ और दो है, मतलब वर्ड फॉर वर्ड लिटरल ट्रांसलेशन, और दूसरा मैंने बताया आपको डायनेमिक ट्रांसलेशन या फंक्शनल ट्रांसलेशन, कार्यात्मक, थॉट फॉर थॉट। इसके अलावा और दो है, मीनिंग फॉर मीनिंग और पैराफ्रेज, अंग्रेजी में पैराफ्रेज करके कहते हैं। सो वर्ड फॉर वर्ड के लिए एक टेक्निकल टर्म है, एक शब्द है फॉर्म इक्विवेलेंस या फॉर्मल इक्विवेलेंस। हर शब्द का अर्थ को जैसा डायरेक्टली प्रापक भाषा में, रेसिपिएंट लैंग्वेज में उसका जो मीनिंग है वैसा ही लिख दिया जाए, अनुवाद किया जाए। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा नाक दौड़ रही है, रनिंग के लिए दौड़ना। सो सेम उसी फिलॉसफी पहला वाला है, वर्ड फॉर वर्ड, ब्लू कलर में जो दो, NASB न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, ESV इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन NET, KJV किंग जेम्स वर्जन, NKJV न्यू किंग जेम्स वर्जन। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको मिलता है। और फिर थॉट फॉर थॉट, मतलब जो अर्थ बराबर होना चाहिए, फंक्शनल इक्विवेलेंस के लिए आपको CSB क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन, NLT न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। और इसके बीच, ये दोनों के बीच में एक और है, उसको गॉड्स वर्ड GW वर्जन करके कहते हैं। और पैराफ्रेज जो है, पैराफ्रेज बोले तो रीटेलिंग, वहां पे बिल्कुल आप उन शब्दों के ऊपर तो आप डीप वर्ड स्टडी नहीं कर सकते, ये शब्द मूल भाषा में ये करके नहीं बोल सकते। वो सिंपली नरेट कर रहे हैं स्टोरी को लेकर, जो कथा को लेकर, उसी को अपने शब्दों में अभी की भाषा में वो बोला जाता है। इसके लिए मैं पैरेलली आपको अनेक वचन भी दिखा सकता हूँ, परंतु समय कम रहने के कारण ये कभी अपन दूसरे समय में पढ़ेंगे। NIRV न्यू इंटरनेशनल रिवाइज्ड वर्जन, GNT गुड न्यूज ट्रांसलेशन, और मैसेज बाइबल। मैसेज बाइबल बहुत लोगों के पास रहता है, क्योंकि वो पढ़ते समय बहुत आसान रहती है। सो ये चार प्रकार की ट्रांसलेशन आज हमारे पास में उपलब्ध, परंतु इसका जो मूल है अनुवाद में दो फिलॉसफी है, एक है लिटरल मतलब शाब्दिक, और दूसरा है कार्यात्मक। इसके अंदर में सब कैटेगरी में और दो बातें आपको मिलती है। ये अंग्रेजी बाइबल का, दूसरी बाइबल का नहीं, क्योंकि बाकी भाषाओं में ऐसा अनेक प्रकार की जो वर्जन्स या अनुवाद किया हुआ बाइबल उपलब्ध नहीं है। हिंदी में लेंगे तो 2, 3, 4, 5 आपको मिलेगा, वो भी अधिकतर री एडिटेड या री पब्लिश्ड आपको मिलेगा। नया ट्रांसलेशन, नया अनुवाद किया हुआ आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अभी एक वचन का उदाहरण अपन देख लेंगे। प्रेरितों के काम उसके 8वां अध्याय की 27वां पद, प्रेरितों के काम 8:27 में मैं यहाँ पर 3 भाषा को दिया,
मतलब ये दो कौन सी भाषा में फर्क आ रहा है आप देख लीजिएगा। इसका कारण बाइबल के मूल पत्र में वो शब्द नहीं है करके नहीं, परंतु अनुवाद करते समय वो शब्द को छोड़ दिया गया। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। एंड ही रोज एंड वेंट एंड देयर वाज एन इथियोपियन इन यूनक, court official of Candace, queen of Ethiopians, who was in charge of all her treasure. He had come to Jerusalem to worship. ये वो वित्त मंत्री जो आया था यरूशलेम को आराधना करने के लिए, फिलिपुस जो मिलता है वो व्यक्ति के बारे में ही है। हिंदी में क्या लिखा देखिए, वो उठकर चल दिया, मतलब ये फिलिपुस के बारे में। और देखो कुश देश का, देख लीजिए आपको यहाँ पर एथियोपियन लिखा है, एथियोपिया आज मॉडर्न जो नाम से पहचानते हैं, परंतु यहाँ पे कुश देश करके लिखा है। सो ओरिजिनल में एथियोपिया था कि कुश था। ओके, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा था, बराबर है, मतलब यूनक करके है, यहाँ पे खोजा करके इस्तेमाल हुआ है, ये बराबर है क्या बाद में थोड़े देर के बाद देखेंगे। और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। भजन करने आज अपन ट्रांसलेट करेंगे, भजन करने बोले तो आपको भजन बोले तो क्या आता है, ढोलक, तबला, हारमोनियम है ना, ये सब लेके अपन भजन करते हैं। तो ये भजन करने गया कि बलि चढ़ाने गया, वर्शिप करके इंग्लिश में जो इस्तेमाल हुआ है, हिंदी में भजन करने गया करके ये ट्रांसलेशन जो अनुवाद मैं यूज कर रहा हूं उसमें भजन करने गया। ओके, अभी तीसरा जो है ये आपको पूरा नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये तमिल भाषा है, जिनको तमिल समझता है आप लोग इसको समझ सकते हैं, परंतु मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर इसका फर्क है। तीनों भाषाओं में से सिर्फ हमने वो बहुत डीप स्टडी नहीं किए, शब्दों की फर्क को मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि असल में क्या था उसके बारे में सोचने के लिए आप मजबूर हो जाए। अंधपड़ी अवन எழுந்து போனான், அப்பொழுது एथियोपियरुடைய, तो यहाँ पर भी एथियोपिया आया है, हिंदी में कुश देश का है, इंग्लिश ईएसवी में एथियोपिया है और तमिल बाइबल में एथियोपिया है। ओके, ராஜ ஸ்திரீயாகிய காந்தாகே என்பவளுக்கு மந்திரியும் அவளுடைய பொக்கிஷம் எல்லாவற்றுக்கும் தலைவனுமாயிருந்த எத்தியோப்பியனாகிய ஒருவன் பணிந்து கொள்ளும்படி यरूशलेमुக்கு வந்திருந்து। मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि वो रानी है, कंदागे करके जो प्रांत है उसका रानी है, और उसकी मंत्री था वो, और उसकी खजांची था, मतलब उसका वित्त मंत्री था। इतना ही दिया गया। खोजा, यूनक ये शब्द वहां पे नहीं, तमिल बाइबल में यूनक शब्द नहीं, खोजा करके नहीं। और उसके बारे में भी ये भी लिखा है कि पणिंद कुल्लुम्बड़ी, पणिंद मीन्स आराधना करने के लिए, दंडवत करने के लिए आया। सो देखिए, इंग्लिश पढ़ने वाला और हिंदी पढ़ने वाला और तमिल पढ़ने वाला इस एक वचन को लेके पढ़ते समय में कितना फर्क देखिए। एथियोपिया समझेंगे कि कुश समझेंगे। एथियोपिया कुश है करके कितने लोगों को पता है? कुश उसका प्राचीन नाम है, मिस्र के नीचे का जो भाग है वो कुश, परंतु आज का जो नाम है एथियोपिया। तो एथियोपिया कुश है करके समझेंगे नहीं समझेंगे ये अपने को पता नहीं। दूसरी बात है, यहाँ पे लिखा है कि वो यरूशलेम में जाकर भजन करने गया या आराधना करने गया या दंडवत करने गया। देखिए यहाँ पे तीन शब्द अलग अलग अर्थ के साथ, आराधना करने गया, दंडवत करने गया या भजन करने गया। क्या करने गया? अभी मुझे तीन भाषा आती है, समझ लीजिए। मैं तीन भाषा पढ़ने के बाद मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि आराधना करने गया, दंडवत करने गया या भजन करने गया, क्योंकि तीनों अलग अलग है, संबंधित शब्द है परंतु अलग अलग है। ओके, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे दो बाइबल में, दो भाषा में आपको यूनक मतलब नपुंसक वो शब्द इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेजी में इस्तेमाल हुआ है, हिंदी में इस्तेमाल हुआ है, परंतु तमिल बाइबल में वो शब्द ही नहीं है। देयर इज नो वर्ड, वो शब्द यहाँ पे अवॉइड कर दिया गया। ठीक है, अभी एक खोजा, इसके बारे में मैंने पढ़ा, खोजा के बारे में पढ़ा। खोजा एक्चुअली भारत देश में भी इस्तेमाल करते हैं, उत्तर भारत में खास करके। खोजा इज अ कास्ट नेम है, जाति का नाम है। सिंध में से आए हुए मुसलमानों का
एक एक दल है, एक कौम है जो शिया प्रकार की मुसलमान है, वो लोग, वो स्वयं को ख्वाजा करके कहते हैं। इंडिया में उनको ख्वाजा बोला जाता है, परंतु असल में खोजा वो एक जाति है। सो हम इसको, यदि उत्तर भारत में कोई व्यक्ति या मुसलमानों में से आया हुआ कोई व्यक्ति पढ़ता है, वो मनुष्य आ रहा था जो खोजा था, वो क्या समझेगा? खोजा जाति का आदमी है करके समझेगा, मतलब वो नपुंसक है करके उसको समझ में नहीं आए। तो मैं ये शब्दों को इसलिए आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें अनुवादकों के निर्णय के आधार पर, ये मूल पत्र में लिखा हुआ विषय नहीं है। मैंने जैसे आपको दो विषय बताया अनुवाद में, एक लिटरल ट्रांसलेशन और दूसरा है डायनेमिक ट्रांसलेशन, शाब्दिक अनुवाद, कार्यात्मक अनुवाद। तो यदि आप सोचते हैं कि शाब्दिक चाहिए, शब्द जो है वही यहां पर भी चाहिए, तो फिर आपको मीनिंग में परिवर्तन, बदल आने की संभावना है। हर वक्त नहीं होगा, परंतु उसमें पॉसिबिलिटीज रहती है कि कई शब्दों का अर्थ जो है अपन जो ले लेते हैं वो शायद अलग रहेगा। जैसा कि मेरा नाक दौड़ रही है, मेरा पैर सूंघ रहा है, ये तो मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स। परंतु यदि आप डायनेमिक के बारे में बात करेंगे, कार्यात्मक रूप में किया गया अनुवाद के बारे में बात करते हैं, तो शायद वहां पे शब्द को अनुवादक ने चेंज कर दिया, बदल दिया। जैसे कि तमिल लिखने वाला शायद ये सोचा होगा, शायद ये बात यहाँ पर बाइबल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर या नपुंसक जो रहते हैं वो एक प्रकार की समाज से दूर रखे गए लोग हैं, और पाप और अपराध, गलत चीजों के साथ में जोड़ दिए जाते हैं। और आज भी बहुत सारे चीजें हमको उनके प्रति एक नफरत रहते हुए हम समाज में देखते हैं। परंतु परमेश्वर सबका है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य कितने भी पापी है और अंधकार में रहे, फिर भी परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अपना प्रेम को प्रकट करता है। उसके लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो शब्द समझ लीजिए, शब्द यहाँ पे नहीं है तो फिर एक तमिल बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी ये सोच नहीं सकता है कि इन हिजरा लोगों को, खोजा लोगों को जाके क्या करे, प्रचार करे। तो ये है, हम कहते हैं कि अनुवाद का अंतर। अभी अपन ब्रिडजिंग नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। चलिए प्रार्थना करेंगे।